तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, यदि बिंदु 1,2 दिया है तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं। बिंदु आपको दिया गया है 1,2। आपको क्या बताना है कि उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है और ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दिया क्या गया है, 1,2 दिया गया है। 1,2 आपको क्या दिया है, बिंदु दिया है। तो क्या बताए थे कि पहला वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। तो पहला वाला किसका मान होता है, x का। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 1 दिया है ना, तो पहला वाला x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। y का मान 2 दिया है। तो पहला वाला x का मान 1, दूसरा वाला y का मान 2। आपको क्या बताना है कि ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं। तो देखिए एक ये समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2। देखिए एक बार होगा x प्लस वाई तो 1 प्लस 2, तो x प्लस वाई जैसे है वैसे ही लिखेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण निकल गया। तो देखिए एक ये समीकरण बन गया। ये समीकरण कैसे बना सो समझिए। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, तो दोनों को जोड़ दिए तो x प्लस वाई बराबर 1 प्लस 2। तो x प्लस वाई जैसे था वैसे ही 2 और 1 3। तो एक समीकरण ये बन गया। आपको क्या बताना है कि कितने समीकरण हो सकते हैं। और दूसरा समीकरण में क्या लिखेंगे सो देखिए, x माइनस वाई बराबर, एक बार प्लस किए तो एक बार क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर, पहला वाला x का मान कितना है 1, माइनस है तो माइनस, y का मान क्या है 2 है तो y का मान 2। ये x माइनस वाई जैसे है वैसे ही, 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा। एक ये समीकरण हो गया। देखिए x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, एक हो गया x माइनस वाई बराबर -1। तो 2 समीकरण निकल गया। अब क्या करेंगे कि x किसका दुगुना है, x जो है x बराबर 2y। x किसका दुगुना है, y का दोगुना है। तो x बराबर 2y, x का मान कितना है 1 है तो x का मान 1 बराबर 2 है तो 2। y का मान कितना है, y का मान है 2 तो y का मान 2 देंगे। देखिए इसका मान तो सेट कर दिए, लेकिन मान सेट करने पर क्या होगा कि 1 बराबर 2 दूना 4 आता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या करते हैं कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो इसमें ABCD वाला लेटर क्या है, x है। और देखिए प्लस 2y बराबर किस पर है, तो ये भी ABCD वाला लेटर है ना, चर संख्या है। तो चर संख्या को बराबर के जब इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा। तो प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। और इसमें देखिए तो संख्या नहीं ना पता है, तो क्या बोले थे कि जब संख्या नहीं पता रहे तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। संख्या नहीं पता है तो 0 और बराबर के उस पर 0 तो रहता ही है। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस रूप में होता है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो एक ये समीकरण हो गया। तो ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं, अनंत समीकरण निकाले जा सकते हैं। देखिए एक ये समीकरण निकला, एक ये निकला और एक ये निकला। ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में कि ऐसा अनेक समीकरण हो सकते हैं। ऐसा अनेक समीकरण हो सकते हैं। ऐसा अनेक समीकरण हो सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचे। तो समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7। तो एक बार x का मान 0 लेने पर
एक बार y का मान 0 लेने पर इसका क्या करेंगे कि आलेख खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर एक बार x का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। तो एक बार x का मान 0 लेने पर समीकरण क्या है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x है तो x की जगह पर 0 प्लस y है तो प्लस y बराबर में 7 जैसे है वैसे ही। 0 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा, y ही होगा। तो y बराबर 7 जैसे है वैसे ही। तो देखिए x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान सेट करेंगे। एक बॉक्स बना लिए। अब देखिए इधर होता है x, इधर होता है y। तो जब x का मान 0 ले लिए तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। एक बार x का मान 0 ले लिए तो एक बार क्या लेंगे कि y का मान 0 लेने पर, एक बार x का मान 0 लेने पर तो एक बार y का मान 0 लेने पर। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 लेने पर तुरंत सवाल बन जाता है, इसीलिए 0 ले रहे हैं। y का मान एक बार 0 लेने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x है तो x, y के जगह पर क्या लेंगे, 0 और बराबर में 7 जैसे है वैसे ही। x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, x ही होगा। x में 0 जोड़ेंगे तो x ही होगा। इधर क्या है, 7 है तो 7। तो देखिए जब y का मान 0 लिए, जब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो x का मान 7। तो देखिए इसका 2 गो मान निकाल लिए। तो देखिए आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 गो बिंदु का होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए एक सीधी रेखा खींचने के लिए कितना बिंदु जरूरत होता है, कितना बिंदु का, 2 बिंदु का जरूरत होता है। इसलिए आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 गो मान पता होना जरूरी होता है, ठीक है, तभी आलेख बन पाएगा। तो देखिए इसका 2 गो मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख कैसे खींचते हैं, तो देखिए इसका अधिकतम पावर क्या है, 7 है। आलेख खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका पावर को देखेंगे। अधिकतम पावर क्या है, 7 है, मतलब 7 तक का लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्तीय तल बनाते हैं। कार्तीय तल किसे कहते हैं, आप 3 लेसन में पढ़े होंगे। कार्तीय तल बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो कार्तीय तल सबसे पहले बनाएंगे। अधिकतम पावर 7 तक जाना है ना, तो 7 तक का लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा 6, इधर होगा 7। इधर क्या होता है, x होता है। और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या होगा, y होगा। इधर क्या होगा, y होगा। अब देखिए इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर क्या होता है, x डैश, मतलब x के ऋणात्मक साइड। और नीचे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या होता है, y डैश, मतलब y का ऋणात्मक अक्ष। अब देखिए इसका मान को इस पर कैसे सेट करना है, इसको समझिए। x का मान क्या है, 0 है। तो x का मान 0 नहीं खोजना है, x का मान 0 कहाँ पर होगा, इस मूल बिंदु पर होगा। y का मान 7 प्लस में, तो y का मान 7 प्लस में किस बिंदु पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो y का मान 7 प्लस में इस बिंदु पर न होगा, y का मान 7 प्लस में। अब देखिए x का मान 7 प्लस में, तो x का मान 7 प्लस में किस बिंदु पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो x के धनात्मक अक्ष पर y का मान 7 प्लस में इस बिंदु पर है, y x का मान 7 इस बिंदु पर है ना। अब देखिए y का मान 0, y का मान 0 तो नहीं खोजना है, y का मान 0 किस बिंदु पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। अब देखिए ये y का मान 7 प्लस में और x का मान 7 प्लस में, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे,
कि स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देने के बाद इस बिंदु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इस बिंदु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। और ये जो आलेख आया, ये जो रेखाखंड आया, यही रेखाखंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 7, तो इसका ही आलेख न खींचना था x प्लस वाई बराबर 7 का। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख यही होगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छा से नहीं बन पाया है क्योंकि बोर्ड पर सीधा लाइन नहीं खिंचा पा रहा है। आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा तो और अच्छा दिखेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आलेख बन गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, आप जानते हैं कि एक पिंड पर, पिंड का मतलब क्या होता है, वस्तु। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स, बल लगाया गया है। तो बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखे और इसे आलेखित करें। एक बल पर क्या कर रहा है कि बल लगा रहा है एक वस्तु पर, तो उसको क्या करना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसका आलेख खींचना है। तो देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं, इसमें आपको कुछ तो संख्या नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, बल दिया है तो क्या लिखेंगे, बल का भी मान नहीं दिया है तो मान लेंगे कि बल बराबर x मात्रक और त्वरण बराबर y मात्रक और द्रव्यमान बराबर अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 2 kg 4 kg 5 kg मान करके हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि बल बराबर x मात्रक, माना कि बल बराबर x मात्रक। बल का मतलब क्या होता है, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, बल लगाना। तो बल का मतलब क्या माने, बल का मान x मात्रक माने। उसके बाद समझिए त्वरण, आपको त्वरण भी नहीं दिया है, त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण का मान नहीं दिया है, त्वरण को मान लेते हैं y मात्रक, त्वरण को क्या मान लिए, y मात्रक। और द्रव्यमान, द्रव्यमान भी नहीं दिया तो द्रव्यमान को क्या मानेंगे, अपने मन से मानेंगे, 2 kg 4 kg या 5 kg मान करके हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर 2 kg माना, द्रव्यमान बराबर 2 kg माना। द्रव्यमान को अपने मन से माने हैं 2 kg। सूत्र से अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सूत्र से, सूत्र क्या होता है, बल का, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो बल, बल को क्या माने हैं, x, तो बल को x, द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या माने हैं 2 kg, तो 2 गुने त्वरण को क्या माने, त्वरण को क्या माने हैं y माने है, तो त्वरण हो जाएगा y। इधर क्या होगा, x बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y। देखिए यही आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण का क्या करेंगे कि आलेख खींचेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या कहता है कि इसे आलेखित करें। आलेखित करने का मतलब इसका आलेख भी खींचिए। अब इस समीकरण में क्या करेंगे कि एक बार y का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 1 लेने पर इसका आलेख खींचेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, एक बार लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, एक बार y का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो समीकरण क्या निकाले हैं, समीकरण निकाले हैं x बराबर 2y, यही ना समीकरण बना है, तो x बराबर 2y। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x है तो x बराबर 2, इसके बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुने y के जगह पर क्या लेंगे, 0, इधर बचेगा x, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो देखिए जब y का मान 0 ले लिए तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 लिए तो अब क्या करेंगे कि एक बार y का मान 1 लेने पर, अपने मन से आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। एक बार क्या लिखते हैं, y का मान 1 लेने पर, समीकरण तो यही रहेगा ना, x बराबर 2y, समीकरण चेंज नहीं होता है तो समीकरण यही है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे।
एक्स जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। इसमें किसका चिन्ह रहता है बीच में, गुना का, इंटू का चिन्ह रहता है, तो गुने। y का मान क्या लेंगे, y का मान 1 लेंगे, तो y का मान 1, इधर क्या बचेगा x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए इसका एगो बॉक्स बनाते हैं, अब इसका एगो बॉक्स बनाते हैं और उसमें मान सेट करेंगे। जब क्या किए, एक बार अब y का मान 0 लिए है ना, तो y का मान 0 लिए है, इधर होगा x, इधर होगा y। एक बार y का मान 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। जब y का मान 0 लिए तो x का मान 0 आ गया। और जब y का मान 1 लिए, जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आया, 2 आया। अब क्या करेंगे कि इस मान को क्या करेंगे, कार्तीय तल पर निरूपित करके इसका आलेख बनाएंगे। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर क्या है, 2 है, मतलब 2 तक का लाइन खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अधिकतम पावर 2 है ना, तो 1 2 3, इधर क्या होगा x, इधर आइए 1 2 3, इधर क्या होता है ऊपर में y, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4, इधर होता है x डैश। नीचे क्या होता है -1 -2 -3 और नीचे में होता है y डैश। इधर होता है धनात्मक, ऊपर भी होता है धनात्मक, पीछे होता है ऋणात्मक और नीचे होता है ऋणात्मक। अब देखिए इसका मान इस पर कैसे सेट करेंगे, x का मान 0, x का मान 0 नहीं सोचना है, x का मान 0 कहाँ पर होगा, इस मूल बिंदु पर होगा। y का मान 0, y का मान 0 भी नहीं सोचना है, y का मान 0 कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। x का मान 2 प्लस में, x वाले लाइन पर होगा ना 2 प्लस में, तो x का मान 2 प्लस में किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर होगा x का मान 2 प्लस में। और y का मान 1 प्लस में, तो y अक्ष पर होगा, तो y वाले लाइन पर खोजेंगे 1 प्लस में, इस बिंदु पर होगा। अब देखिए ये 1 अपने घर से निकलेगा और 2 के घर के पास जाकर रुकेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा, 1 अपने घर से निकला, 2 भी अपने घर से निकला, और जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को और मूल बिंदु को क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे और इस बिंदु को भी बढ़ा देंगे ऊपर की ओर और इस बिंदु को भी बढ़ा देंगे। अब ये जो रेखाखंड आया, यही रेखाखंड क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 2y हो जाएगा। यही रेखाखंड आपको क्या हो जाएगा, x बराबर 2y। तो इसका ही आलेख खींचना था ना, तो देखिए इसका आलेख बन गया। 1 अपने घर से निकला और 2 भी अपने घर से निकला और जिस बिंदु पर मिला और उस बिंदु को और मूल बिंदु को क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से मिला करके बढ़ा देंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आलेख बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए आलेख के लिए सही विकल्प का चयन करें। आलेख आपको दिया गया है प्रश्न में, ये आलेख आपको प्रश्न में दिया गया है। इस आलेख को देखकर क्या करना है कि सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन सा विकल्प पर इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए आलेख पर मान दिया है -1, -2, 0, 0 और 1, 2। पहला वाला क्या होता है, x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, एक बार x का मान -1 लेंगे, अगर -2 आ गया तो क्या लिखेंगे कि यह हल है। फिर x का मान 0 लेंगे, अगर 0 आ गया तो लिखेंगे कि हल है। एक बार x का मान 1 लेंगे, अगर 2 आ गया तब क्या लिखेंगे कि यह हल है। अगर तीनों मान पर अगर यह सेट हो गया तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है, और यदि सेट नहीं हो पाया तो लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। तो देखिए पहला वाला किसका मान होता है, x का, दूसरा वाला y का। तो x का मान एक बार क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। समीकरण तो क्या है, समीकरण है x + y = 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1 लेंगे। पहला वाला किसका मान होता है, x का, दूसरा वाला होता है y का। तो x का मान क्या ले रहे हैं,
-1 ले रही है, तो समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1। प्लस है तो प्लस, y जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। अब देखिए ABCD वाला लेटर को एक तरफ करेंगे, संख्या को एक तरफ। ABCD वाला लेटर इसमें क्या है, y है, और संख्या क्या है, इधर 0 है, ये -1 है। जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1। इधर क्या बचेगा, y बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए x का मान -1 लिए, आना चाहिए था y का मान -2, लेकिन क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब -2 नहीं आया तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। जब -2 नहीं आया ना, तो आगे वाला मान पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाला का मान नहीं मिला तो आगे वाला का मान नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि x का मान जब -1 लिए ना तो y का मान -2 नहीं आया, इसलिए क्या लिखे कि यह हल नहीं है। रोमन अंक में दूसरा क्या है, y बराबर 2x है। अब इस समीकरण पर चेक करके देखते हैं कि आता है या नहीं। तो x का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1 लेंगे। y वाला जैसे है वैसे ही, 2 इधर जैसे है वैसे ही। इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना, x का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो x के जगह पर -1 लेते हैं। y बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पर जब x का मान -1 लिए तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो क्या लिख दे कि यह हल है, नहीं लिख सकते हैं। जब इस पर चेक कर लिए तो इस पर चेक करेंगे। अगर इस पर x का मान 0 लेते हैं, y का मान 0 आ जाएगा तो ठीक है। फिर एक बार इस पर चेक करेंगे, x का मान 1 लेने पर अगर y का मान 2 आ जाएगा तब लिखेंगे कि यह इसका हल है। तो देखिए इस पर x का मान -1 लिए तो y का मान आ गया ना, -2। अब इस पर चलते हैं, x का मान क्या होगा, 0। अब एक बार x का मान 0 लेकर चेक करते हैं। समीकरण तो यही रहेगा ना, y बराबर 2x। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार 0 लेंगे। y है तो y बराबर 2 है तो 2, इस बीच में किसी का चिन्ह रहता तो इंटू का, तो इंटू का मतलब गुना, और x का मान एक बार क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो y बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए जब x का मान 0 लिए तो y का मान 0 आ गया ना। तो अब क्या करेंगे कि एक बार इस पर चेक करेंगे, एक बार इस पर चेक करेंगे। एक बार x का मान 1 लेते हैं, अगर y का मान 2 आ गया तब लिखेंगे कि यह इसका हल है। अब x का मान एक बार 1 लेते हैं, समीकरण तो यही रहेगा ना, y बराबर 2x। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लेंगे। तो y है तो y बराबर 2 है तो 2, बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, तो इंटू का मतलब गुना, और x का मान 1 ले रहे हैं तो x का मान 1, इधर क्या होगा, y बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। तो देखिए जब y का मान क्या लिए, जब x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो तीनों पर क्या हो गया कि यह मान सेट कर गया। तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है, यह इसका हल है, यह इसका हल है। इस पर क्या हो गया कि तीनों मान सेट हो गया, तो यह इसका हल है। अब रोमन अंक में तीसरा क्या है, y बराबर x है। अब इस पर चेक करके देखते हैं कि इसका हल होता है या नहीं। फिर से शुरू से मिलाएंगे, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है एक बार वहाँ वहाँ क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो y जैसे है वैसे ही, x के जगह पर -1 लेंगे तो -1। देखिए इधर संख्या और x y वाला तो कुछ सेम नहीं है, तो जोड़ घटाव होगा। तो देखिए तो जब x का मान क्या लिए, -1, आना चाहिए था -2, लेकिन नहीं आया। तो जब नहीं आया तो क्या लिखेंगे, यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है हल इसका, क्योंकि x का मान जब -1 लिए ना तो y का मान -2 नहीं आया, इसलिए यह इसका हल नहीं होगा। तो जब इस पर हल नहीं निकला तो इस पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रोमन अंक में चौथा क्या है, y बराबर 2x + 1 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या लेते हैं,
-1 लेते हैं। इधर y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है? इंटू का, गुना का चिन्ह। और x के जगह पर क्या लेंगे? -1 लेंगे, -1। और ये +1 जैसे है वैसे ही लिख दिए। इधर y जैसे है वैसे ही, 2 गुने -1, मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये +1 जैसे है वैसे ही, y बराबर 1 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान -2 आना चाहिए था, लेकिन आ गया y का मान -1 आ गया। तो y का मान -2 नहीं आया, तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। जब यह इसका हल नहीं है तो इस पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहला वाला का हल निकल जाए तब दूसरा वाला का चेक करना है, जैसे इसमें किए थे। तो जब पहला वाला y का मान -2 आया था तब इस पर चेक किए, जब ये आ गया तब इस पर चेक किए। जब तीनों पर आ जाएगा तब ये लिखेंगे कि यह इसका हल है। अगर तीनों पर सेट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर बी है। वो जो अभी बताए थे वो क्वेश्चन नंबर ए था और ये है क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या कहता है कि ये आलेख दिया गया है। इस आलेख को देखकर क्या करना है कि इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या बताए कि पहला वाला किसका मान होता है? x का। दूसरा वाला किसका मान होता है? y का। तो रोमन अंक में पहला क्या है? x + y = 0। अब इस समीकरण में क्या करेंगे? एक बार x का मान -2 लेंगे। अगर 0 आ गया तो एक बार इस पर चेक करेंगे, और अगर इस पर एक बार x का मान 0 लेंगे। y का मान अगर 4 आ गया तो एक बार इस पर चेक करेंगे। तो x का मान 1 लेने पर अगर y का मान 6 आ गया, अगर तीनों मान पर सेट हो गया तब लिखेंगे कि यह इसका हल है। और जब सेट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। तो देखिए रोमन अंक में पहला क्या है? x + y = 0 है। तो पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। x का मान एक बार क्या लेते हैं? -2 लेते हैं। समीकरण जैसी है वैसे ही x का मान एक बार -2 लेते हैं, प्लस है तो प्लस। y का मान क्या लेंगे? y का मान जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। बराबर के उस पार में क्या है? 0 है तो 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या ले लिए? -2 ले लिए। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। ABCD वाला लेटर क्या है? y है तो y, इधर क्या है? 0। ये -2 बराबर के इस पार है, तो बराबर के इस पार वाला जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदला जाएगा। माइनस में है तो उस पार जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? y। 0 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा? 2 ही होगा। तो देखिए x का मान जब -2 लिए तो y का मान 0 आना चाहिए था ना, लेकिन आ गया y का मान 2। तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है हल? क्योंकि x का मान जब -2 लिए ना तो y का मान 0 नहीं आया। तो जब इस पर सेट नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहला वाला पर सेट हो जाता है तब ना इस दोनों पर चेक करेंगे। तो जब इस पर ही सेट नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन अंक में दूसरा क्या है? y = 2x है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे? एक बार -2 लेंगे। तो समीकरण क्या है? y = 2x है तो y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है? इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। x है तो x का मान क्या लेंगे? -2 लेंगे। तो x का मान -2। इधर क्या होगा? y = 2 गुने -2, 2 दूना 4 और माइनस लग जाएगा। तो देखिए जब x का मान -2 लिए तो y का मान -4 आ गया। y का मान आना चाहिए था 0, लेकिन आ गया -4। तो क्या लिखेंगे? यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे? यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। जब यह इसका हल नहीं है तो इस दोनों पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोमन अंक में तीसरा क्या है? y = 2x + 4 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या लेंगे? -2 लेंगे। तो y इधर जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। इस बीच में किसका चिन्ह रहता है? इंटू का, गुना का चिन्ह।
तो गुने x के जगह पर क्या लेंगे, -2 लेंगे, तो -2 और ये +4 जैसे है वैसे ही। अब देखिए इधर y जैसे है वैसे ही लिखे, 2 गुने -2, 2 दूना क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और +4 जैसे है वैसे ही। इधर y जैसे है वैसे ही, -4 प्लस में और +4 प्लस में, तो मतलब 4 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। तो देखिए जब y का मान -2 लिए तो x का मान कितना आ गया, x का मान सॉरी, जब x का मान -2 लिए है ना, पहला वाला x का मान होता, दूसरा वाला y का मान, तो जब x का मान -2 लिए तब y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या लिख दे कि यह इसका हल है, नहीं। जब पहला पर सेट हो गया तब इस दोनों पर भी ना चेक करेंगे, क्या बताए थे कि जब तीनों पर सेट होगा तभी ये लिखेंगे कि यह इसका हल है। तो देखिए अब इस पर चेक करते हैं। अब इस पर x का मान क्या होगा, 0, और y का मान 4, तो एक बार x का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। समीकरण तो यही रहेगा ना, y बराबर 2x + 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह। तो गुना x का मान क्या ले रहे हैं, 0, और +4 जैसे है वैसे ही, इधर क्या है, y जैसे है वैसे ही, 2 गुने 0, मतलब 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, +4 जैसे है वैसे ही। इधर क्या बचेगा, y बराबर 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो देखिए जब x का मान 0 ले लिए तो y का मान कितना निकल गया, 4 प्लस में। तो देखिए x का मान 0 लिए तो y का मान 4 प्लस में आ गया, मतलब इस पर भी सेट हो गया। अब एक बार इस पर चेक करते हैं, अगर इस पर सेट हो जाएगा तब लिखेंगे कि यह इसका हल है। तो देखिए समीकरण तो यही रहेगा ना, समीकरण क्या है, y बराबर 2x + 4 है, y बराबर 2x + 4 है। चौथा को यहाँ पर लिखते हैं, इधर देखिए चौथा क्या है, y बराबर x - 4 है ना, चौथा इधर रहने दीजिए, स्पेस थोड़ा कम है। देखिए समीकरण तो ये है ना, y बराबर 2x + 4। अब क्या करेंगे कि पहला वाला x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान, x का मान एक बार क्या ले रहे हैं, 1 लेने पर। समीकरण तो यही रहेगा, y बराबर 2x + 4, y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है, गुना x का मान एक बार क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 1, आइए +4 जैसे है वैसे ही, y बराबर 2 गुने 1, मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, और +4 जैसे है वैसे ही, y इधर जैसे है वैसे ही, 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए जब x का मान 1 ले लिए तो y का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो तीनों बिंदु पर क्या हो गया कि यह मान सेट हो गया। तो जब तीनों पर सेट हो गया तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है, क्या लिखेंगे, यह इसका हल है, यह इसका हल है। अब एगो रोमन अंक में चौथा है, इस पर भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो x का मान क्या लेंगे, शुरू से x का मान -2 लेते हैं। तो समीकरण तो ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -2 लेंगे, तो -2 और ये -4 जैसे है वैसे ही, y बराबर -2 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो जब x का मान -2 लिए तो y का मान 0 आना चाहिए था ना, लेकिन आ गया y का मान -6। तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है इसका हल, क्योंकि जब x का मान -2 लिए तो y का मान 0 आना चाहिए था, लेकिन y का मान आ गया -6, तो यह इसका हल नहीं होगा। तो जब यह पहला वाला का हल नहीं निकला तो दूसरा वाला और तीसरा वाला पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सी है, ए बी बता दिए और ये क्वेश्चन नंबर सी है। तो क्या कहता है कि आलेख आपको दिया गया है, आलेख आपको प्रश्न में दिया गया है, और इस आलेख को लेकर क्या करना है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाला x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो रोमन अंक में पहला क्या है, x + y बराबर 0। तो एक बार x का मान -1 लेंगे, अगर y का मान -6 आ गया तो फिर इस पर चेक करेंगे और इस पर चेक करेंगे। तो जब तीनों पर सेट हो जाएगा तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है। तो देखिए क्या लिखते हैं,
एक बार क्या करते हैं कि x का मान -1 लेते हैं। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो x के जगह पर -1 प्लस y जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, y है, बराबर 0 -1 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। संख्या को संख्या के बराबर लिखेंगे और ये y इधर जैसे है वैसे ही। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा ना। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान आना चाहिए था कितना, -6 आना चाहिए था। लेकिन y का मान कितना आया है, 1 आया है। तो जब y का मान -6 नहीं आया तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि जब x का मान -1 लिए तो y का मान -6 आना चाहिए था, लेकिन y का मान -6 नहीं आया। रोमन अंक में दूसरा क्या है, y बराबर 2x है। तो अब इस पर चेक करते हैं, x का मान एक बार क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार -1 लेते हैं। तो 2 है तो 2, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह। तो x का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे। y जैसे है वैसे ही 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान आना चाहिए था -6, लेकिन आ गया -2। तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। और जब इसका हल ये इस पर सेट नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। अब रोमन अंक में तीसरा क्या है, y बराबर 2x + 1 है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो देखिए y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुने x के जगह पर क्या लेंगे, -1 लेंगे, -1 और ये +1 जैसे है वैसे ही। इधर y जैसे है वैसे ही, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और ये +1 जैसे है वैसे ही। इधर y जैसे है वैसे ही, 1 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1। देखिए जब y का मान x का मान -1 लिए तो y का मान -6 आना चाहिए था, लेकिन y का मान क्या आया है, -1 आया है। तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। देखिए तीनों पर हल नहीं निकला, मतलब यही होगा इसका हल। तो इस पर चेक करके देखते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पर चेक करते हैं, x का मान एक बार क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो ये समीकरण जैसे है वैसे ही है। इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो 2 है तो 2, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो x का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे। x के जगह पर -1, इधर -4 जैसे है वैसे ही। y बराबर 2 को 1 से -1 से करेंगे तो 2 1 -2 और ये -4 जैसे है वैसे ही। देखिए इधर y बराबर, इधर लिखते हैं y बराबर -2 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -2 दोनों माइनस में ही है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का ही। तो y का मान -6 आया। तो जब x का मान -1 लिए तो y का मान -6 आ गया। तो क्या लिख दे कि यह इसका हल है, नहीं। जब इस पर सेट हो गया तब इस पर चेक न करेंगे। तो जब तीनों पर सेट होगा तब लिखेंगे कि यह इसका हल है। अब एक बार x का मान 0 पर चेक करते हैं। समीकरण तो यही रहेगा, y बराबर 2x - 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का। तो x के जगह पर क्या लेंगे, 0, -4 जैसे है वैसे ही। इधर y जैसे है वैसे ही, 2 गुने 0, मतलब 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 और ये -4 जैसे है वैसे ही। इधर y जैसे है वैसे ही, 0 में से -4 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। तो देखिए जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, -4 आ गया। तो इस पर भी सेट हो गया।
अगर इस पर सेट हो जाएगा तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है। अब एक बार इस पर चेक करते हैं, x का मान 2 लेने पर समीकरण तो यही रहेगा ना, y बराबर 2x माइनस 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो y बराबर 2 है तो 2, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का। तो x के जगह पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 और माइनस 4 जैसे है वैसे ही। अब देखिए y बराबर 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 और माइनस में 4 पहले से है, इधर क्या बचेगा y 4 माइनस 4, मतलब 4 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x का मान 2 लिए तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब तीनों बिंदु पर क्या हो गया कि इसका मान सेट हो गया। तो जब तीनों पर सेट हो गया तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है। तीनों पर जब सेट हो गया तब क्या लिखेंगे, यह इसका हल है, यह इसका हल है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।